पतरस डालो जाल, डालो डालो जाल। तुम तो रात में मछलियां नहीं पकड़ पाए, मगर मैं तो प्रभु हूं, मैं तो सृष्टि करता हूं। और जो मछली अंदर गया है, जब सृष्टि करता रहेगा आपके साथ, हर एक असंभव संभव हो जाएगा। नॉट पॉसिबल, सुनिए, पॉसिबल नहीं है कभी भी कि दिन की धूप में मछलियां ऊपर उठे, मगर जब प्रभु आपके साथ है, हर एक इम्पॉसिबल पॉसिबल होंगे। हालेलुया। वो मछलियों को उठना पड़ा, वो बीमारी को चंगा होना पड़ा, वो हार्ट को नया बनना पड़ा, वो लंग्स को किडनी को नया बनना पड़ा, क्योंकि सृष्टिकर्ता आपके साथ है। यीशु उसका नाम है। आमीन आमीन। डालो पतरस, जाल डालो। पतरस ने जब जाल डाला, बाइबल क्या कह रहा है, उस जब जाल डाला बहुत मछलियां, क्या कह रहा है, घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। और डालो पतरस, डालो, प्रभु आपके साथ है। ओवरफ्लो आएंगे आपके लाइफ में, इतने ओवरफ्लो आएंगे जो भर जाएंगे, रखने का जगह नहीं रहेगा। हालेलुया हालेलुया। बैठकर चुप करके पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करेगा, वो सब नहीं होने वाला है। आप चिल्लाएंगे, आप बीमार हैं, आपको चंगे होना है, आप जरूरत में हैं, आप प्रयोजन में हैं, तो आपको पुकारना है, आपको चैलेंज करना है, आपको शैतान को हराना है, आपको बोलना है मैं चुना हुआ हूं, मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूं, मैं और डरने वाला में से नहीं हूं, मुझे प्रभु ने चुना है। आमीन आमीन आमीन। शैतान तेरे शक्तियों के ऊपर अधिकार मुझे दिया गया है, तुझे मैं रेंगूंगा मेरे पैर के नीचे। हालेलुया हालेलुया। ओ बीमारी चंगा होना ही है मेरे अंदर से, बीमारी की शक्ति निकलना ही है मेरे अंदर से। आप बोलेंगे आप चंगे होंगे। हालेलुया। आप बोलेंगे आप चंगे होंगे, आप बोलेंगे आप चंगे होंगे। আপনি বলবেন আপনি চাঙ্গা হবেন। शैतान আপনার मुख থেকে ভয় পায়, शैतान आपकी शब्दों से डरता है। आप बोलेंगे हालेलुया, तभी वो डरेंगे। आप बोलेंगे फायर, तभी वो डरेंगे। ओ ये ऐसा नहीं होने वाला है। क्या आप समझ पा रहे हैं? चर्च जोर से बोलिए हालेलुया। चले जोर से बोलिए हालेलुया। आपको जीतना है, आपको जीतना है कि नहीं? आपको जीतना है कि नहीं? आपको कहना है फायर, आपको कहना है शैतान जल जा, शैतान फायर में जल जा। आपको कहना है, बोलिए आमीन, बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप विश्वास करते हैं यीशु के ऊपर, आप उसकी चंगाई पर विश्वास करते हैं, तो उसकी चंगाई सिर्फ वचनों में नहीं है, आपके जीवन में भी होंगे। आमीन हालेलुया। आप विश्वास करते प्रभु के नए जीवन के ऊपर। हेलो, मैंने कहा आप विश्वास करते प्रभु के नए जीवन के ऊपर, तो नए जीवन आप में होंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, आप विश्वास करते प्रभु जी उठा था, तो आप भी जी उठेंगे। हालेलुया। मैं जी उठूंगा, मैं चंगा होऊंगा, हर एक बंधन टूटेगा, टूटना ही है। मेरे साथ प्रभु है, मेरे साथ मेरा सृष्टिकर्ता है, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। ओ सब कुछ बदलना ही है, चमत्कार होना ही है, मेरे कल मेरे जीवन में होगा। हालेलुया। जोर से बोलिए मिरेकल होगा। मिरेकल हो रहा है, मिरेकल होते रहेगा। हालेलुया हालेलुया।
जोर से हालेलुया। बीमारी निकल जा, आउट बीमारी। मैंने कहा मैं बहुत होगा सुन रहा हूं, बीमारी निकल जा, बीमारी आउट हो जा। नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होंगे आपका। जीवन एक लड़ाई है, सिंपल एज दैट। ये जीवन जो आप जी रहे हैं लड़ाई का जीवन है, हाथों से और पैरों से नहीं, मगर आपके शब्दों से लड़ाई है। आपकी शब्दों से, आपकी विश्वास से लड़ाई है। कोई ताबीजों से, कोई अंगूठियों से आप नहीं लड़ सकते हैं, वो शैतान से। कोई शरीर की ताकत से आप नहीं लड़ सकते, आप अपनी जुबान की ताकत से, अपनी वर्ड से आप लड़ सकते हैं। तो चर्च आपको सीखना है कि आप अपनी जुबान से वर्ड को निकाले, और वो भी जोर से, वही पूरा विश्वास से, अंगीकार करते हुए उसका नाम का भरोसा है उसके नाम के ऊपर। तभी आप उकाबों के तरह उड़ेंगे, चीलों के तरह आप आसमान में उड़ेंगे, आप राज करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर या आपको प्रभु कोई पक्षी का डंक या पंख नहीं देना चाहता है, ना ही कौवे का डंक या पंख नहीं देना चाहता है। आपको चीलों का डंक और पंख देना चाहता है, ताकि आप एक अलग लेवल पर उड़े, आप एक अलग लेवल पर उड़े, आप एक अलग लेवल वाला आदमी बने, आप एक अलग लेवल वाला इंसान बने, आप ताकतवर बने। हालेलुया, हालेलुया। मैं कमजोर नहीं हूं। आपको एवरीडे ये बोलना है, आमी कमजोर ना शयतान, आमी ঈশ্বরের পুত্র, আমি ঈশ্বরের সন্তান, আমি কমজোর না, আমি কমজোর না, তুই কমজোর আছিস, तू कमजोर है, मैं कमजोर नहीं हूं। मेरे घर से, मेरे परिवार से बाहर निकल। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, बाइबल कहता है वो नया बल प्राप्त करते हैं। मेरा भरोसा मेरा परमेश्वर है, मेरा ताकत मेरा परमेश्वर है। मुझे पता है मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ेगा नहीं कभी भी, मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। हालेलुया। चाहे वो तूफान हो सकता है, मगर मेरा प्रभु मेरे साथ खड़ा है। मैं जीतूंगा। हेलो हेलो हेलो। मैंने क्या बोला? आपको क्या होना है? जीतना है। आपके अंदर आपकी जो भी परिस्थितियां है, उसको गवाही बनाना है। उसको अपने शरीर में नहीं रखना है, उसको गवाही बनाना है, उसको था बनाना है। वो था, अब मैं अच्छा हूं। इधर गवाही बनाना है, टेस्टमनी बनाना है। वो था, अब मैं चंगा हूं। हालेलुया। आप में है दम, आप में है लड़ने का दम। क्या आप लड़ सकते हैं? क्या आप चीख सकते हैं? क्या आप भरोसा कर सकते हैं? क्या आप विश्वास कर सकते हैं? तो नया जीवन आपका है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय जीवन आपका है चर्च। आमीन। क्या हम लोग जोरदार ताली मार सकते हैं? पावरफुल बनिए, पावरफुल, पावरफुल व्यक्ति बनिए, कमजोर व्यक्ति नहीं। रोइए मत। दर्द हो सकता है, उसी दर्द में चिल्लाइए। आप दर्द में रोएंगे, आप ठीक नहीं होंगे। आपको उसी दर्द में चिल्लाना है, आपकी उसी दर्द में कहना है चमत्कार, 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 मिरेकल, मिरेकल। उसी दर्द में कहना है बाहर निकल दर्द यीशु मसीह की सामर्थ्य पवित्र नाम से। कष्ट हो सकता है, उसी दर्द में आप चीखिए, बोलिए बाहर निकल। मैं विश्वास करता हूं चमत्कारों के ऊपर, मैं विश्वास करता हूं मिरेकलों के ऊपर। यीशु जहां गया, हर एक व्यक्ति को उसने हर एक व्यक्ति को उसने चंगा किया, हर एक बीमारों को उसने चंगा किया। आई बिलीव इन मिरेकल। मैं विश्वास करता हूं उसकी चमत्कारों के ऊपर, और वो होंगे मेरे जीवन में, अभी इसी वक्त होंगे। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने जीवनों में बंधनों को मत रखिए, अपने जीवनों में ये सब बीमारी को मत रखिए, मगर इसका कुछ व्यवस्था कीजिए, एक लक्ष्य बनाइए, मुझे इसे टेस्टमनी बनाना है। हालेलुया। आप मत बोलिए मैं ऐसा हूं, मेरा ये समस्या है, मेरा ये प्रॉब्लम है, सब बोलना छोड़ दीजिए। आपको बोलना है मैं ठीक हो चुका हूं। आपको इसे गवाही बनाना है। हालेलुया। मैंने क्या कहा? आपको क्या बनाना है? गवाही। दुख को गवाही बनाना है, दर्द को गवाही बनाना है, कष्ट को गवाही बनाना है, बंधनों को गवाही बनाना है, असंभव परिस्थितियों को गवाही बनाना है। मेरा परमेश्वर ने मुझे जिलाया है, मेरे परमेश्वर ने मुझे बचाया है, मेरे परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया है। हालेलुया। क्या आप लड़ने के लिए तैयार है चर्च? क्या आप लड़ने के लिए तैयार है? प्रभु आपको ओवरफ्लो ब्लेसिंग देने के लिए तैयार है। हालेलुया। बोलिए ओवरफ्लो ब्लेसिंग। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। क्या आप तैयार है चर्च? जोर से बोलिए हालेलुया। अपने पड़ोसी के लिए बोलिए प्रभु आपके लिए है। टॉपिक लगाए। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये गर्मी के समय भी लड़ना है, खास करके आपका चर्च जब इतना अच्छा हो, ये जगह इतना सुंदर हो, माहौल यहाँ पर बाहर में बहुत ही गर्म है, और जब इधर पर ही माहौल बहुत ही ठंडा और पावरफुल है, तो आपको इसका उपयोग करना जरूरी है। सिर्फ बैठा मत रहिए। सिर्फ लोग, मैं देख रहा हूं सिर्फ बैठा है, सिर्फ हवा निकाल रहे हैं। हवा ही रहेंगे आपकी लाइफ में, कुछ शक्ति नहीं रहेंगे। बहुत लोग कहते हैं ना कि अरे ये तो मोटा हो गया, अरे मोटा नहीं है, खाली फुला हुआ है। तो ऐसे ही ताकत नहीं रहेंगे, सिर्फ हवा ही रहेंगे। ताकत चाहिए तो मेरे प्रिय आपको अपनी जुबान को पूरा खोलना है, पूरा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपनी घरों में, अपनी चर्च में आपको अपनी जुबान को खोलना है, चीखना है। चीखना सीखिए, बोलना सीखिए, लाउड प्रेयर करना सीखिए। हालेलुया। बहुत लोग कहते हैं क्या जरूरत है चिल्लाने का? उस सब बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं लाउड प्रेयर में। मैं विश्वास करता हूं प्रेयर जो जबरदस्त होना चाहिए। ऐसा प्रेयर आप करें कि आपका बॉडी का सेल सब जाग जाए। ऐसा प्रेयर मत कीजिए कि आप सो रहे आधा और आधा से आपका मुंह ही हिल रहा है। उसको प्रार्थना नहीं कहते हैं। उस सब प्रार्थना में विश्वास नहीं करता हूं। बहुत लोग कहते हैं कि लोग सब चीखता है। जो लोग कहते हैं सिर्फ चीखता है, वो लोग के चर्च में चंगाई नहीं है, चमत्कार नहीं है। हम लोग चीखते हैं तो हम लोग मिरेकलों को देखते हैं। हालेलुया। हम लोग हालेलुया जोर से चीखते हैं तो हम लोग चमत्कारों को देखते हैं, सामर्थ्य को देखते हैं, शैतान को हारते हुए देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कभी देखे हीरो को आस्ते आस्ते बात करते हुए? सनी देओल को कभी देखे आस्ते आस्ते बात करते हुए? कोई हीरो को देखे कभी भी आप बरबराते डायलॉग आस्ते आस्ते दे रहा है? आप हीरो हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर की नजर में आप हीरो और हीरोइन हैं। आमीन। आप परमेश्वर की नजर में स्टार है, स्टार। हालेलुया। जगत संसार आपको ठुकरा सकता है, मगर परमेश्वर ने आपको अपनाया है। इस जगत का सृष्टिकर्ता ने आपको अपनाया है। हालेलुया। जगतिक लोग, सांसारिक लोग आपको घृणा कर सकता है, आपके विरुद्ध कुछ भी बोल सकता है, पर आपको याद रखने आप एक परमेश्वर का चुना हुआ बेटा और बेटी है। हालेलुया। आप एक स्टार है। बोलो ना, আমি একটা स्टार आची। मैं एक स्टार हूं। मेरे अंदर कुछ बात है, मेरे अंदर कुछ ताकतें हैं जो लोगों का जीवन बदल सकता है, जो शैतान का बुनियाद को हिला सकता है, जो शैतान को जला सकता है। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी प्रार्थना पूरा होता है। आमीन, हालेलुया।
मैं डरूंगा नहीं इस संसार से। आप डरेंगे नहीं, आप चुने हुए लोग हैं। मैं चुना हुआ स्टार हूं। जोर से बोले, मैं चुना हुआ स्टार हूं। हालेलुया, यीशु मसीह की। प्रभु आपके डंक में या आपके पंख में काम करना चाहता है। मैंने कहा, परमेश्वर बाइबल में यही नहीं कह रहा कि आपको कौवा का तरह बनाएगा या कोई किसी छोटे पक्षी का तरह आपको बनाएगा, मगर उकाबों का तरह आपको उड़ाएगा आसमानों में। उकाब मतलब चीलों का तरह आपको आसमान में उड़ाएगा। हालेलुया। चील की शक्तियां तूफान में कमजोर नहीं होते हैं, मगर जितना तूफान होते हैं चील उतना पावरफुल होते हैं और उतना जबरदस्त वो फ्लाई करते हैं। हालेलुया। तो आप भी अपनी तूफान में, अपनी समस्या में आप और ज्यादा पावरफुल रहेंगे। शैतान आपको देख के घबरा जाएंगे, अरे मैंने तो इतना बीमारी डाला, मैंने तो इतना समस्या डाला, मगर इसके मुंह से और इसके जीवन से कुछ भी फर्क नजर नहीं आ रहा है। ये फिर भी चिल्लाते जा रहा है, ये फिर भी हालेलुया बोलते जा रहा है, ये फिर भी बोलते जा रहा है कि मैं चंगा होऊंगा। शैतान आपको दिखा रहा है कि ये बीमारी ठीक नहीं होंगे, शैतान आपको दिखा रहा है कि आपका जीवन खत्म होने वाला है, मगर इसके मुंह से फिर भी लग नहीं रहा है। ये फिर भी हंस रहा है, ये फिर भी हंस रहा है, ये फिर भी चिल्ला रहा है, ये फिर भी आनंद से है और कह रहा है मैं चंगा होऊंगा, मेरे जीवन में मिरेकल होंगे। हालेलुया। अपने तूफान में आप उड़ेंगे। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की। आप अपने तूफान में उड़ेंगे। आमीन, आमीन। परमेश्वर आपकी डंक में, आपके पंख में काम कर रहा है आज ही से। आपको उड़ना है, आपसे आपको उड़ना है। आप एक कौवा नहीं, एक कां करेंगे। आप एक चील है। ओ, आप एक चील है। आप एक शानदार जीवन जिएंगे। ओ हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली मारिए। आमीन। क्या हम लोग तैयार है आज के लिए? हालेलुया। आज का विषय है अति प्रभाव आशीर्वाद, मतलब ओवरफ्लो ब्लेसिंग। आमीन, आमीन। ओवरफ्लो, बोलिए ओवरफ्लो ब्लेसिंग। आपको अगर पानी पीना है तो आपको क्या करना है? हाँ, आपको अगर पानी पीना है तो क्या करना है? मेरा पानी को मत देखिए। आपको पानी पीना है तो क्या करना है? कल के पास जाना है, पानी भरना है, तब पीना है। तो ऐसे ही आपको अगर जीवन जल चाहिए तो आपको परमेश्वर के पास जाना है। आप ये मत कहिए कि परमेश्वर तू मेरे पास आकर मुझे भर, तू मेरे घर पर आकर तू मुझे भर। आज गर्मी है, आज बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा। आज टेम्परेचर 41 डिग्री 42 डिग्री दिखा रहा है, मुझे बाहर नहीं निकलने। बाबा परमेश्वर तू मेरे घर पर आ जा। नहीं, आपको परमेश्वर के पास आना है। चाहे जितना भी गर्मी लगे, चाहे आपका ग्लास या आपका बोतल आपके पास ना रहे, मगर अगर जब आपका प्यास लगे, आपके इस जगह पर जब सूख जाए, तब आपको खुद से जाना पड़ेगा बोतल के पास, ग्लास के पास। बोतल को खोलना है, पानी को ढालना है और तब आपको पीना है। जब आप बहुत प्यासे रहते हैं, जब आप बहुत प्यासे रहते हैं, काफी है, काफी है, काफी है। जब आप बहुत दरकारों में रहते हैं, काफी है, काफी है। ये संसार आपको ऐसा ही देगा। हेलो, क्या आप समझ पा रहे हैं? मगर आपको अगर परमेश्वर के पास आना है तो परमेश्वर के पास आके आपको विनतियां करना है, आपको मेहनत करना है, आपको परमेश्वर के पास आकर मांगना है कि परमेश्वर मुझे जीवन जल दे। तो क्या परमेश्वर आपको आधा देगा?
इतना में खुश है? इतना में पेट भरेगा? इतने में संतुष्टि होंगे? परमेश्वर उतना नहीं देता है। परमेश्वर, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन को भरना है तो परमेश्वर के पास आना है, जो आपको ओवरफ्लो ब्लेसिंग देंगे आपकी लाइफ में। आधा नहीं, संसार आपको आधा देते हैं और आप आधा प्यासा ही रह जाते हैं। आधा देंगे, सारा जीवन आधा देंगे, पूरा प्यास कभी भी नहीं बुझाएंगे। एक बीमारी खत्म हुआ तो, एक समस्या निकला तो आधा, मगर परमेश्वर में आपको पूरा और उससे बढ़कर ओवरफ्लो ब्लेसिंग आपके लाइफ में देंगे। आमीन, हालेलुया। आपको प्यास लगता है, आप संसारिक लोगों के पास, संसारिक चीजों के पास जाते हैं, संसारिक चीजों को पहनने का कोशिश करते हैं, मगर मेरे कहा आपको आधा से आपका मन नहीं भरेगा, आपको पूरा चाहिए और उससे बढ़कर ओवरफ्लो ब्लेसिंग चाहिए आपकी लाइफ में। और मेरे प्रिय, अगर आपको पूरा चाहिए, पूरा प्यास बुझाना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास ही आना है। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलिए ओवरफ्लो ब्लेसिंग। आपके मांगने से ज्यादा देता है परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। आपके सोच से बढ़कर है परमेश्वर। जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो भी परमेश्वर आपके लिए सोच के रखा है। हालेलुया। आपने शायद सोचा होगा मुझे इतना चाहिए, मगर परमेश्वर आपके लिए और भी ज्यादा सोच के रखा है। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो अपनी जरूरतों के लिए परमेश्वर के पास आइए। मत बोलिए परमेश्वर मेरे पास आएगा। अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, अपनी प्यास को मिटाने के लिए आपको परमेश्वर के भवन में, उसके जगह पर आना है। बोलिए आमीन, आमीन। तो जब आप सुनते हैं वचनों में, मैं तेरे जीवन में नए कामों को कर रहा हूं, मैं तेरे जरूरतों को पूरा कर रहा हूं, हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके लाइफ में एक्टिवेटेड है, एक्टिव है, आपके लाइफ में काम कर रहा है। मगर ये समय ये नहीं है कि आप सिर्फ बैठा रहे, आप सोए, आप रिलैक्स हो। जब तक परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे जीवन में नए कामों को करूंगा, बड़े काम को करूंगा, मैं तुम्हारे जरूरतों को पूरा करूंगा, मैं तुम्हें उठाऊंगा, मेरे प्रिय, आपको भी एक्टिवेट होना है और आपको भी परमेश्वर के साथ आपको भी दौड़ना है, प्रभु के साथ आपको भी दौड़ना है। आमीन, हालेलुया। बहुत लोग वचनों को पढ़ते हैं और बहुत खुशी हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। भविष्यवाणियों को सुनते हैं, बहुत हैप्पी हो जाते हैं, हाँ बोलते हैं मेरे लिए है। मगर क्या उसके बाद क्या? आप क्या अपने समय को बर्बाद करेंगे? आप क्या सो के रहेंगे? आपके संसार में जीवन बिताएंगे, प्रार्थनाओं को नहीं करेंगे? नो। अगर परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे लाइफ में ओवरफ्लो ब्लेसिंग को लाऊंगा, पर उस ओवरफ्लो ब्लेसिंग को लाने के लिए आपको प्रभु के साथ चलना पड़ेगा। आमीन। यायर प्रभु के साथ चला बोलकर ही उसकी बेटी जीवित हुआ। आमीन। प्रभु को लेकर चला बोलकर उसका बेटी जीवित हुआ। वैसे ही मेरे प्रिय, आपको प्रभु के साथ चलना है। आमीन। बाइबल कह रहा है अपने आप को त्यागो, अपनी क्रूस को उठाओ, प्रार्थनाओं को करो, उपवासों को करो, प्रभु को बुलाते रहो। मेरे प्रिय, आपके जरूरत तभी पूरे होंगे, ओवरफ्लो ब्लेसिंग तभी आपकी लाइफ में आएंगे। आमीन, आमीन। प्रभु वादा करता है आपको ब्लेस करने के लिए, मगर आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। बहुत कोई कहते हैं मैं मन मन में प्रार्थना करता हूं, मैं तो एक टाइम प्रार्थना करता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं बहुतों को कहता हूं, जब आप लोग ऐसे कहते हैं, आप कितना टाइम आप खाते हैं? कितना टाइम आप खाते हैं? आप दिन में कम से कम 5 या 6 टाइम खाते होंगे, क्योंकि वो आपके शरीर के लिए है। वैसे ही मेरे प्रिय, आपको आत्मा के लिए सोचना है और आत्मा को आपको जीवित रखना और तंदुरुस्त रखना है। और आत्मा को चाहिए वचन, आत्मा को चाहिए ताकि आत्मा परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो पाए। बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी पति के साथ क्या सिर्फ मन मन में बातें करते हैं? पति को अगर कुछ कहना है क्या मन मन में बोलते हैं? हाँ, पति अपनी पत्नी को क्या मन मन में बोलते हैं?
मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। हाँ, पत्नी को अगर पति से कोई चीज जरूरत है, पति बोल रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, और पत्नी को बहुत जरूरत है, आपके मन मन में बोल देते हैं या एक बार ही बोल देते हैं? आप क्या करते हैं? बार बार बोलते हैं, हाँ कि ना? हेलो, आप परमेश्वर से मांग रहे हैं तो आपको परमेश्वर के पास आना है और परमेश्वर का आपको पुकारना भी पड़ेगा। हालेलुया। आपको लगता है आपके शरीर के लिए खाना बहुत जरूरत है? मेरे प्रिय, आपको समझने, आपके शरीर में इंपॉर्टेंट है आपका स्पिरिट, आपका आत्मा। जब तक शरीर में आत्मा है आपका शरीर चल रहा है, जब तक शरीर में आत्मा नहीं है आपका शरीर मुर्दा है। तो वैसे ही मेरे प्रिय, शरीर को तो आप तरह तरह की खाना दे रहे हैं, मगर क्या आत्मा को आप उसका भोजन को दे रहे हैं? हेलो, क्या आप समझ पा रहे हैं? अपने आप को तैयार कीजिए। मत बोलिए एक टाइम की प्रार्थना से मेरे जीवन में ओवरफ्लो ब्लेसिंग आ जाएंगे, 5 मिनट के वचन पढ़ने से मेरे जीवन में ओवरफ्लो ब्लेसिंग आ जाएंगे। नो मेरे प्रिय, ऐसे नहीं होने वाले हैं। आप, परमेश्वर वादा करते हैं आपको ब्लेस करने के लिए, परमेश्वर वादा करते हैं आपकी भविष्य को ऊंचाई में उठाने के लिए, परमेश्वर वादा करते हैं आपको उकाबों का तरह उड़ाने के लिए। मगर मेरे प्रिय, आपको भी परमेश्वर में मेहनत करना है। परमेश्वर कोई केला, लेबू, कोई फल, कोई माला, कोई मोमबत्तियां नहीं मांग रहा है, कोई पैसा में इंटरेस्ट नहीं रखता है। परमेश्वर इंटरेस्ट रखता है आपके हृदय में, आपके प्यार में। बोलिए आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बहुत से वचनों में कह रहा है, मैं एक जलनशील परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे प्यार के लिए मैं जलता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम किसी और व्यक्ति से मुझसे ज्यादा प्रेम करो। आमीन, हालेलुया। तो जो व्यक्ति किसी से प्रेम करता है वो व्यक्ति हमेशा उससे कनेक्शन में रहता है, कनेक्ट में रहता है, बातें करता है, और वही प्रार्थना, वही बातें, वही प्यार, वही आराधना परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। बोलिए आमीन। मेरे प्रिय, ओवरफ्लो ब्लेसिंग हर एक के लाइफ में आएंगे, मगर सबसे पहले आपको अपनी कमजोरियों को ठीक करना है। ओवरफ्लो ब्लेसिंग उसी के लाइफ में आएंगे जो अपने विश्वास में मजबूत है। आमीन। जो धीरज रखता है। हम लोग जानते हैं, हम लोग पवित्र आत्मा की फलों के लिए फलों में पढ़ते हैं, 9 फल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, संयम और नम्रता। ये सब फल परमेश्वर चाहता है कि ये सभी फलों में मैं ताकतवर बनूं। बोलिए आमीन। चर्च, आप मेरे साथ हैं? बोलिए हालेलुया। बोलिए परमेश्वर मुझे ब्लेस करना चाहता है, मगर मुझे अपनी कमजोरियों में ताकतवर बनना पड़ेगा। आपके अंदर धीरज का कमी है और आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मेरे अंदर धीरज का कमी है, मेरे धीरज को बढ़ा। तो वो कैसे होंगे? हेलो, वो कैसे होंगे? परमेश्वर का किसी और का धीरज को लाकर आपके अंदर डाल देंगे? हेलो, या आप कोई नाम डाल देंगे, चलो तेरा नाम मैं आज से धीरज कर दे रहा हूं, तो आपके अंदर धीरज आ जाएंगे? आप विश्वास में कमजोर है, आप कह रहे परमेश्वर मैं विश्वास में कमजोर हूं, तो क्या करेंगे? परमेश्वर किसी और की विश्वास लाकर आपके अंदर डालेंगे? या आपके जीवन, आपके नाम, बहुत लोग नाम लिखते हैं फेथ, तो फेथ लिखने से क्या आप विश्वास में मजबूत हैं? नहीं। तो अगर आप कह रहे हैं मैं विश्वास में कमजोर हूं, मैं धीरज में कमजोर हूं, मैं इसमें मेरा ये कमजोरियां हैं, तो परमेश्वर को जब आप कहते हैं तो परमेश्वर आपके वही चीजों में काम भी करता है। आमीन। क्या आप समझ पा रहे इतने दूर तक? और आप कह रहे मैं विश्वास में मैं कमजोर हूं, मैं धीरज में मैं कमजोर हूं, तो बहुत समय क्या होता है, परमेश्वर आपको ऐसे सिचुएशन में डालता है जहां पर आपको और ज्यादा धीरज धरना पड़े। आप कह रहे परमेश्वर तू जानता है मैं धीरज धर नहीं सकता हूं, मगर तू मुझे ऐसे जगह पर लाया जहां पर मुझे और धीरज धरना पड़ रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको परमेश्वर ने इसीलिए उस जगह पर लाया है ताकि उसी में ही आप, विश्वास में ही आप, शक्ति में आप, भरोसा में आप धीरज धरे। जब आप एक ही चीज को आप करता रहेंगे एवरीडे रेगुलर, देखेंगे आस्ते आस्ते आप उसी कमजोरी में आप मजबूत बन जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। मगर चमत्कार नहीं हो रहा है। परमेश्वर क्या, मैं तो विश्वास कर रहा हूं और मैंने तुझसे कहा कि मैं विश्वास में कमजोर हूं, मगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। नो, इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप और भी विश्वास करें, विश्वास को पकड़ के रखे, वचनों को आप और भी पढ़े, क्योंकि जब आप वचनों को पढ़ते हैं ये वचन आपको और भी मजबूत बनाता है। आमीन, हालेलुया।
तो बहुत समय जिस चीज में मैं कमजोर हूं, बहुत से परमेश्वर मुझे उसी में ज्यादा डालता है ताकि मैं उसी में मैं ताकतवर बन पाऊं। बोलिए आमीन। अगर परमेश्वर आपको कोई भी परिस्थिति में डाला है, इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर आपको छोड़ देगा, परमेश्वर आपके साथ में है। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, यह भी विश्वास है। आपसे सोच रहे हैं मेरे जीवन इतना परेशानी है, शायद परमेश्वर मुझे देख नहीं रहा है, शायद मैंने बहुत पाप किया, मैंने 3 नंबर माफी मांगा, फिर भी मेरे जीवन इतना सारा परेशानी है, शायद मेरा पाप शायद माफी के काबिल नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय, ऐसा नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं मैंने तो ऑलरेडी रोया, मैंने तो ऑलरेडी माफी मांगा, मगर फिर मेरे जीवन में समस्या है। शायद मैंने बहुत ऐसे पाप किया, शायद उस पाप का क्षमा ही नहीं हो रहा है, शायद परमेश्वर उस पाप को क्षमा ही नहीं करेगा, मैं जीवन भर ऐसे रहूंगा। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय, आपको विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। क्या प्रभु ने कुछ पाप किया था तो उसे सूली पर क्यों चढ़ना पड़ा, उसे मार क्यों खाना पड़ा? क्या आप समझ पा रहे? हेलो मेरे प्रिय, आमीन। प्रभु ने विश्वास किया था, प्रभु ने उम्मीद किया था परमेश्वर के ऊपर, मरने के बाद वो स्वर्ग में वो स्थानों को प्राप्त करेंगे, और वो हुआ उसके लिए। बोलिए आमीन, हालेलुया। आप भी विश्वास कीजिए, आप भी भरोसा कीजिए, आप भी धीरज रखिए, परमेश्वर एक बड़ा चमत्कार करेगा और आपका जीवन एक गवाही बनेगा। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। जब परमेश्वर कोई परिस्थिति या स्थिति में लाया है, परमेश्वर आपके साथ है। बाइबल ऐसा भी कह रहा है कि बड़ा ऐसा कोई परिस्थिति आपके जीवन में नहीं आने देगा जो चीज आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर आप वफादार हैं, अगर आप पवित्रताई में चल रहे हैं, अगर आप परमेश्वर का योग्य संतान हैं, तो मेरे प्रिय निश्चित है आपका उद्धार होने वाला ही है। होंगे आपके जीवन में चमत्कार। आमीन, हालेलुया। और अपने आप से कह सकते हैं आमी पवित्रो, मैं पवित्र हूं, मैं मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, मैं योग्य हूं। हो सकता है समस्या आपकी लाइफ में, मेरे प्रिय परमेश्वर को करना ही आपके जीवन में एक चमत्कार। आमीन। हर एक तूफान थम जाएंगे। आमीन, बोलिए हालेलुया। वचन में कहता है जब तू आग में से गुजरेगा मैं तेरे साथ में रहूंगा। आमीन। हम लोग ने वो सब बहुत सारे वचनों को हम लोग सुने हैं, बहुत सारे हम लोग विषय को जानते हैं। डैनियल को फेंकने से पहले कहां फेंका था डैनियल को? शेर ना, शेर की गुफा में फेंका था। तो शेर की गुफा में फेंकने से पहले क्या परमेश्वर डैनियल के साथ नहीं था? हेलो, तो क्यों परिस्थिति हुआ? क्यों परिस्थिति हुआ? क्यों तब लोग, क्या परमेश्वर नहीं सकता राजा का मन बदल देना? फेंकने से पहले, ढुकाने से पहले उस गुफा में, क्या परमेश्वर नहीं सकता राजा का मन बदलने के लिए? सब कुछ परमेश्वर सकता। दानियल के साथ परमेश्वर था, मगर मेरे प्रिय उसका असल विक्ट्री, परमेश्वर का असल महिमा होता है परीक्षाओं में। आमीन। परमेश्वर का सामर्थ और भी फैलता है, परमेश्वर का सामर्थ और भी ना, उसका और भी महिमा होता है जब आप अपनी परीक्षाओं में आप जीतते हैं। आमीन। तो जब दानियल को जब गुफा में फेंक दिया गया, शेर की गुफा में, और जब शेर का मुंह को बंद कर दे गया, और जब राजा ने देखा वो सारा रात वो जिंदा था, तब राजा ने विश्वास किया और परमेश्वर का महिमा किया। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे ही मेरे प्रिय, बहुत समय आपके लाइफ में आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए, आपके जीवन को ताकतवर बनाने के लिए परमेश्वर बहुत समय आपको आग में डालेगा, मगर उस आग में आपको चिंता नहीं करना है, परमेश्वर है जो आपको जलने नहीं देगा। आमीन, हालेलुया। आप कह रहे हैं परमेश्वर मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा फल कहां है, मेरा फल क्या है? परमेश्वर क्या तू नहीं देगा? हम लोग सोच सकते हैं, मगर मैंने कहा परमेश्वर किसी और का फल छीनकर आपको नहीं देगा, उसे चोरी कहता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर किसी और का फल छीनकर आपको नहीं देगा। अगर परमेश्वर को इस एक गाछ में आम देना है या कुछ भी फल देना है, तो वो गाछ को इंतजार करना पड़ता है। आमीन। वो गाछ हर एक ऋतु में, वो गाछ हर एक मौसम में फल नहीं देता है, मगर एक पर्टिकुलर ऋतु में, पर्टिकुलर मौसम में वो गाछ फल देता है। तब तक के लिए
जितना धूप जरूरत है, जितना गर्म जरूरत है, वो गाछ को दिया जाता है। तब तक के लिए जितना बारिश, जितना पानी जरूरत है, परमेश्वर वो गाछ को देता है। तब तक के लिए जितना ठंडा और जितना मौसम जरूरत है उस गाछ को अडेप्ट करने के लिए, वो सभी देता है। तब तक के लिए उस गाछ को, उसकी जकड़ को मजबूत करने के लिए मट्टी से जितना मिनरल्स उस गाछ को देना चाहिए उतना ही देता है, और ठीक समय अनुसार वो गाछ फल लाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको इक्विप करेगा, परमेश्वर वो गर्म को लाएगा, वो आग को लाएगा, परमेश्वर तूफान को लाएगा, आपको बनाएगा, आपको तैयार करेगा। मगर ये नहीं कि परमेश्वर साथ छोड़ दिया है, परमेश्वर आपके साथ में है। और जब परमेश्वर आपको मजबूत करेगा, आपको तैयार करेगा, और एक तो समय आएगा मेरे प्रिय भाई और बहनों, जहां पर आपके जीवन में आपके अंदर से ही वो फल निकल के आएंगे। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर किसी और का फल आपको नहीं देगा, पर परमेश्वर कोशिश यही रहेगा कि आपके जीवन से फल आए। परमेश्वर बहुत समय पास्टर की प्रार्थनाओं से आपको चंगा नहीं करेगा। हेलो, परमेश्वर बहुत समय तेल पाने से आपको चंगा नहीं करेगा, मगर बहुत समय परमेश्वर आपके खुद के जुबान से, आपके खुद के मेहनत से, आपकी रात जागने से, जब आप प्रार्थना ही करेंगे, आपके खुद के प्रार्थना से परमेश्वर आपको चंगा करेगा। हेलो, हालेलुया। आप चंगे होना चाहते हैं तो यह आपके लिए मेरे प्रिय। आमीन, आमीन। परमेश्वर आप में काम करना चाहता है, बोले काम करना चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह की बोली ओवरफ्लो ब्लेसिंग, ओवरफ्लो ब्लेसिंग मेरे लाइफ के ऊपर, मेरे भंडार के ऊपर, मेरे भविष्य के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। चर्च आप चुप नहीं रह सकते हैं, चुपचाप का कोई जगह नहीं है। हालेलुया। आपको लड़ाई लड़ना है। आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी के लिए बोलिए आपको लड़ना है। आप सोच रहे हैं मैं पास्टर जी के लिए आया हूं, मैं तेल पानियों के लिए आया हूं, मगर नहीं, मैं अपनी मुंह को खोलूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ बैठने के लिए आया हूं। मगर मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे, आप बहुत से सोचते मुझे सुनना ही नहीं है इतना कुछ, मैं सिर्फ आया हूं चंगाई के लिए। मगर कहीं ना कहीं इसी वचनों के द्वारा, इसी बातों के द्वारा, इसी वर्ड के द्वारा परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता है। हेलो, बहुत समय पास्टर का टीचिंग बहुत कठिन लगता है, ऐसा लगता है कि पास्टर जी मुझे बोल रहा है, मुझे बोल रहा है पास्टर शायद। मेरे प्रिय, बहुत समय परमेश्वर शब्दों के द्वारा, वर्डों के द्वारा आपको इक्विप करना चाहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर कोई चोर को कहेगा तुम चोरी करो? आप कहेंगे नहीं। क्या परमेश्वर जो गाली देता है उसे कहेगा तुम गाली दो? मगर परमेश्वर क्या कहेगा? तुम गाली मत दो। परमेश्वर क्या कहे? तुम चोरी। तो वैसे ही मेरे जीवन में भी ऐसे ऐसे चीज हैं जहां पर मैं जरूर गाली नहीं दे रहा हूं, जहां पर मैं जरूर चोरी नहीं कर रहा हूं, मगर ऐसे ऐसे आदतें हैं जो बुरा है परमेश्वर की नजरों में। क्या आप समझ पा रहे? आपकी नजर में वो सही है। चोर कभी भी नहीं कहेगा मैं गलत हूं, वो कहेगा मैं सही हूं। जो गाली देता वो नहीं कहेगा कि मैं गलत हूं, वो कहेगा मैं सही हूं। तो चोर, ये गाली, ये सब लफ्ज क्या ना, हाईलाइटेड वर्ड्स है, इसलिए आसानी से लोग कहते हैं कि ये पाप है। मगर बहुत समय ऐसे ऐसे चीज, ऐसे ऐसे कैरेक्टर मेरे अंदर है, ये ऐसे ऐसे चरित्र मेरे अंदर है जो आपको गलत साबित करता है, या गलत कहता है, या आपको पापी कहलाता है। बहुत समय परमेश्वर वर्डों के द्वारा, वचनों के माध्यम से आपको परमेश्वर समझाना चाहता है। हेलो, तो आपको लगता है कि नहीं पास्टर जी मुझे कह रहा है, क्योंकि वो हाईलाइटेड नहीं है आपकी लाइफ में। क्या आप समझ पा रहे हैं? आपके अंदर कुछ कमजोरियां है, या वर्ड से आप सुनते हैं और आपको लगता है शायद पास्टर जी मुझे कहने मांग रहा है, ओह मुझे बोल रहा है, तब मैं नहीं आऊंगा चर्च में। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
क्योंकि आपका कमजोरी हाईलाइटेड नहीं है, तो इसलिए आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो सही हूं, पास्टर गलत है, वो वर्ड गलत है। और हम लोग क्या होते हैं, हम लोग बहुत समय इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और हम लोग गिरना शुरू कर देते हैं। आपको उठना है, आपको उठना है, तो परमेश्वर का हर एक वर्ड को आपको एक्सेप्ट करना है। हालेलुया, यीशु मसीह की। क्या हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं? एक स्टोरी, एक घटना है, हम लोग सुन सकते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। सब है, সবাই আছি আমরা। हालेलुया। बोलिए पावरफुल लाइफ के लिए मैं तैयार हो रहा हूं। हालेलुया। कितने लोग ये फ्राइडे को ऑनलाइन हुए थे? कितने लोग? बहुत कम लोग हैं। फ्राइडे आपको ब्रदर रोहन ने कहा 7 से लेकर 8, 7 से लेकर 8, ये 1 घंटा आपको पावर प्रे करना है, पावरफुल प्रे करना है। आप पावरफुल प्रे सिर्फ घरों में करते हैं, आप सिर्फ चर्चों में करते हैं। और आप अगर कहते हैं कि चर्च में मैं आकर ठीक हो जाता हूं, मगर घर में जाकर मैं वापस बीमार हो जाता हूं, आपसे ये चीज बदलने वाला है आपके लाइफ में। हालेलुया। आप सिर्फ चर्च में आके ठीक नहीं होंगे, मगर आप अपने घरों में भी आप ठीक रहेंगे। हालेलुया। तो पावर प्रे सिर्फ आप चर्च में नहीं करेंगे, मगर पावर ऑफ प्रेयर या पावरफुल प्रेयर आप अपने घर पे भी करेंगे। आमीन। बोलिए आमीन। क्या आप लोग खुश हैं? हालेलुया। उत्साहित होइए प्रभु के लिए, पागल बनिए प्रभु के लिए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु के लिए पागल हूं। आप पागल हैं? आप पागल हैं? आपने की पागल प्रभु জন্য তবে ঈশ্বর বড় বড় কার্য করবে আপনার লাইফে। বলি আমিন। ও हालेलुया, हालेलुया। आपको पागल बनना है। बोलिए आमीन, आमीन। आपको सभी चीजों को लेना है। बोले यस, आमीन, आमीन, हालेलुया, आई एक्सेप्ट। मुझे बनना है ऐसा। आमीन। वो मुडियल मत बनिए, वो मुडियल, वो निराश, ठीक है, ऐसे नहीं है। इस चर्च में आपको शेर बनना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस चर्च में आपको ऐसे तैयार किया जाएंगे ताकि आप उड़े उड़े और भी हाइट पे उड़े। बहुत लोग ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं आसमान में। बात समझ रहे हैं? लॉन्च, कोई रॉकेट को लॉन्च करने से पहले बहुत से तैयारी लिया जाता है। आप जानते हैं क्या? बहुत से तैयारी। तो ऐसे ही चर्च में बहुत लोग जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, ऑलरेडी हैप्पी है, खुश है। ओ हालेलुया, मैं पागल हूं। ओ और अभी बहुत कोई है जो अभी भी लॉन्च नहीं हो रहे हैं। कुछ गड़बड़ है, देखना पड़ेगा क्या गड़बड़ है। लॉन्च होने के लिए तैयार ही नहीं है। कुछ लोग लॉन्च हो रहे हैं, चर्च में लॉन्च एकदम रेडी है, फिर जब चर्च से बाहर निकलते फिर आग तो फिर बुझ जाता है। ऐसे नहीं होना है। मुझे तैयार होना है लॉन्च होने के लिए। एक रॉकेट को जैसे तैयार होता है लॉन्च होने के लिए आसमानों में ना, एकदम ऊंचाई में, तो ऐसे ही आपको भी तैयार होना है। बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मैं आज बोलकर आया, मेरा गला को तू बैठाएगा शैतान, में और चिल्लाऊंगा आज। पता नहीं मुझे, मैं चर्च में आने से मेरा गला बैठ जा रहा है। गाना जब मैं माइक पकड़ रहा हूं, मैं आज जब माइक पकड़ा, जब गाने का ऐसे ही गला बैठ गया। मैं बोलकर आज गला बैठेगा तो मैं और चिल्लाऊंगा आज आकर। हालेलुया, हालेलुया। मैं घर पर रहता हूं, ठीक रहता हूं, सबसे बात करता हूं, जब भी गाता हूं और इधर आता हूं गला बैठ जाता है। मुझे शेर बनना है, मेरा गला को दबाना चाहता है। तू नहीं कर सकता शैतान। आमीन। ओ जानता है यही पावर है। पावर, आपकी जीभ में पावर है। आपको प्रार्थना ऐसा करना है, मेरे शब्द जो निकले वो पावरफुल बने, मेरे शब्द जो निकले वो फायर बने। बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया। चलिए हम लोग अगर लूका 5 उसके 1 से लेकर 11, आप लोग तैयार हैं? आप कंटिन्यू करूं या खत्म करूं? आप लोग बोलेंगे हम लोग खत्म कर सकते हैं। कंटिन्यू करूं नेक्स्ट वीक ना, आज खत्म करूं? हालेलुया। तो देखिए हम लोग, मैं बहुत ही फास्ट जाना चाहता हूं। लूका 5 उसके 1 से लेकर 11,
इधर पर एक बहुत ही सुंदर घटना है, जोर से बोलिए घटना है, जोर से बोलिए हालेलुया। आप लोगों को तैयार होना है, थोड़ा सा आप लोग खड़े होकर थोड़ा ऐसे ऐसे कर सकते हैं। हेलो हालेलुया, सबाई आची तो हमरा अपने पड़ोसी की हिलाइए, हिलाइए, चलिए पकड़ के हिलाइए, आपको तैयार होना है। और भी बोल दो ऐसे ही कर रहे। ओ हिलाइए जोर से, हिलाइए, आपको जागना है, आपको पागल बनना है। अच्छा, हम लोग जब लूका 5 और 1 से लेकर 11 हम लोग अगर पढ़े, जब भीड़ परमेश्वर की वचन सुनने के लिए या प्रभु की वचन सुनने के लिए उस पार गिरी पड़ती थी और वो गणेश रथ की झील के किनारे पर खड़ा था। इधर पर अगर हम लोग जाने, जब प्रभु एक जगह पर गया था, एक झील के पास, जहां पर बहुत भीड़ ना, और इतना भीड़ की जगह नहीं है, इतना भीड़। और उधर हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी थी, उसे देखी तो इतना भीड़ था। ठीक है, मैं चाहता हूं जल्दी कंप्लीट करने के लिए, तो सुनिए, इतना भीड़ था परमेश्वर की, प्रभु की वचनों को सुनने के लिए, बहुत भीड़। तो आप प्रभु एक जगह खोज रहे हैं कि कहां से मैं इस भीड़ को अटेंड करूं, कहां से मैं इस भीड़ को मैं कुछ शब्द बोलूं, कुछ वचन बोलूं। तो वो खोज रहा था, खोजते उसे 2 नाव दिखाई दी और वो उधर देख रहा है कि मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रही थी। मछुआरे जो लोग मछली पकड़ते हैं, उन पर से उतरकर, नाव से उतरकर जाल धो रही थी। हेलो, क्या आप लोग हैं इस जगह पर? तो मछुआरे जाल कब धोता है? एक मछली पकड़ने वाला जाल कब धोता है? और अगर आप कभी भी आप उड़ीसा या दीघा या ये सब जगह पर गए हैं, समुद्र साइड कभी आप देखे होंगे, मुझे पता नहीं कितने लोग गए हैं, मगर जस्ट मैं आपका सोच को मैं और भी गहरा करना चाहता हूं। एक मछुआरा, मतलब जो मछली पकड़ते हैं जाल से, वो जाल कब धोएंगे? मछली पकड़ने के बाद। और जो लोग मछली पकड़, जो लोग मछुआरा होते हैं, प्रोफेशनल जो लोग, आपका बात नहीं कि आप एक तो टिंका लिए आप बैठ गए तालाब के पास, ऐसा नहीं है। जो लोग बहुत सारे मछली पकड़ते हैं, वो लोग कब मछली पकड़ते हैं? क्या आपको पता है कब समय? तो रात के वक्त। क्यों रात के वक्त? क्योंकि रात के समय जो पानी होते हैं ऊपर के, वो बहुत ठंडा होते हैं और नीचे का पानी गर्म होता है। तो इसीलिए मछलियां क्या होते हैं, ऊपर में पानी के ऊपर आ जाते हैं। तो इसीलिए रात के समय बहुत ही ना, मतलब सुंदर समय होता है, बहुत ही अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुन टाइम होता है जहां पर मछुआरे लोग जालों को फेंक कर मछलियों को पकड़ सकते हैं। आमीन, हालेलुया। तो हम लोगों को समझ आ रहा है कि इस जगह पर जो कुछ मछुआरे जो अपनी जाल को धो रहे हैं। अब वो लोग जाल को धो रहे, मतलब क्या? वो लोग सारा रात मछलियों को पकड़े हैं, अब मछली पकड़ते पकड़ते भोर हो गया है, खत्म हो गया है, अब वो लोग जाल को क्या कर रहे हैं? धो रहे हैं। तो कौन से वक्त अंदाजा किया जा सकता है? भोर के वक्त। आमीन, क्या आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आमीन, हालेलुया। तब उसके बाद क्या बोल रहा है? उन नाव में से एक पर जो सिमोन का था, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से ही उपदेश देने लगा। तब एक नाव पर उसने उठा, जिसका नाव था, उसका नाम था सिमोन या पतरस, आप जो भी बोल सकते हैं। उसको कहा थोड़ा किनारे से थोड़ा सा अंदर लेके चल, और तब उस पर खड़ा होकर या बैठकर प्रभु ने भीड़ को प्रचार किया। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आप हैं मेरे साथ? आमीन। बोलिए ओवरफ्लो ब्लेसिंग, बोलिए ओवरफ्लो ब्लेसिंग। सुनिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत समय जब परमेश्वर आपको और हमें चुनता है, तो परमेश्वर सिर्फ ऐसे ही नहीं चुनता है, मगर परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है उसकी महिमा के लिए, उसकी प्रचार के लिए, उसकी सुसमाचार के लिए। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर की राज्य में
जो लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं उन लोगों के लिए ही स्वर्ग में जगह है। आमीन। जो लोग परमेश्वर का सुसमाचार को प्रचार करते हैं उन लोगों के लिए परमेश्वर के लिए जगह है। आप मत बोलिए कि मेरा बीवी तो प्रचार कर रहा है, मेरा पति तो प्रचार कर रहा है, मेरे बच्चे लोग प्रचार कर रहे हैं, मैं बैठ के रहूंगा। मेरे प्रिय, आपको समझना है आपके द्वारा उद्धार आएंगे आपके परिवार में। हालेलुया। तो हर एक व्यक्ति परमेश्वर अगर आपको चुना है तो परमेश्वर अपने काम के लिए आपको चुना है। आमीन। जब आप परमेश्वर के काम के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में चमत्कार करने के लिए तैयार है। हालेलुया। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग जो लोग अपने घरों में समय को बर्बाद करते हैं, बहुत सारे लोग जो लोग हम लोग जगतिक काम में बहुत व्यस्त दिखाते हैं मगर परमेश्वर काम के लिए कोई समय नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, परमेश्वर क्यों आपके जीवन में चमत्कार करेगा? क्यों आपको चंगा करेगा? आप तो स्वार्थी हैं। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? आप स्वार्थी हैं। परमेश्वर ने आपको बचाया, आपको उद्धार दिया, बस आपसे अपने लिए सोच रहे हैं। नो, परमेश्वर चाहता है कि और भी भाई, और भी बहन, और भी लोग, और भी संतान बचे, वो भी आपके द्वारा। क्योंकि आप भी किसी न किसी के द्वारा आप भी बचे हैं। आपको भी कोई ना कोई आकर सुसमाचार प्रचार किया, तब आप जाने बोलकर ये आप उद्धार पाए हैं। वैसे परमेश्वर आपकी नाव, आपकी जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है लोगों को बचाने के लिए। हालेलुया। तो जो लोग घर पर बैठकर रिलैक्स करते हैं, सांसारिक जगतिक काम को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, मेरा काम है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, उतना ही खतरा है आपकी लाइफ के ऊपर। परमेश्वर अगर चाहते परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करे, परमेश्वर को अपने जीवन में आने दीजिए और बोले तू जो चाहता है तू वही कर। हालेलुया, हालेलुया। तब जब आया, नाव पर बैठकर प्रचार किया, आप लोग सब हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? जब वो बातें कर चुका तो वो सिमोन से कहा कि गहरे में चल। सिमोन से कहा गहरे में चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपनी जाल डाल। हेलो, क्या आप सब सुन रहे हैं? गहरे में चल, वो जगह को आप सर्कल कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, इंपॉर्टेंट है। गहरे में चल मतलब गहरे पानी में चल। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने आपको कहा, बहुत समय परमेश्वर आपको सिखाने के लिए या आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए, क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि जहां अभी तक प्रभु और सिमोन का नाव या पतरस का नाव जहां था, वहां पर परमेश्वर चमत्कार नहीं कर पाएगा। इसीलिए प्रभु क्या कह रहा है पतरस को कि आगे और भी अंदर चल, गहराई में चल। आमीन। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था तू अपनी जगह से उठकर मैं जो जगह दिखाता हूं तू वहां जा, मैं तुझे उधर ब्लेस करूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत समय गहरे जगह पर मतलब क्या? मेरे गहरे परीक्षाओं में, मेरे बड़ा से बड़े परीक्षाओं में, या बहुत समय आपको लग रहा है मुझे बीमार नहीं होना है, मुझे परेशानी में नहीं अंदर आना है, मुझे कुछ खराब परिस्थितियों में नहीं जाना है। मगर मैंने कहा परमेश्वर बहुत समय आग में ही आपको डालकर आपको सिखाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप कह सकते हैं मैं इतने दिनों से दवाई खा रहा हूं, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इतने दिनों से प्रभु आपके साथ नहीं था बोलकर कुछ नहीं हो रहा था। मगर अब प्रभु आपके साथ है, वही दवाई काम करेगा क्योंकि प्रभु आपके साथ है। आप इतने दिनों से आप परेशान थे, बीमार थे, प्रभु आपसे कह रहा प्रार्थना करो। आप कहेंगे क्या होंगे, मैं तो बीमार ही रहूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इतना दिनों से प्रभु आपके साथ नहीं थे, मगर प्रभु आपके साथ है और प्रभु कह रहा है तुम गहरा प्रार्थना करो, तुम और बड़ा उपवास करो, तुम और ज्यादा वचनों को पढ़ो, गहरे जगह पर जा, गहरे प्रार्थना कर, डीप प्रेयर, डीप आराधना कर। उसी जगह पर परमेश्वर या प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से प्रभु कहेगा मैं तुझे ब्लेस इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि जो स्थान में या जो स्तर में तू है, जो दोस्तियां
तू कर रहा है अपने दोस्त लोग के साथ, उस जगह पर मैं ब्लेस नहीं कर सकता। बहुत से परमेश्वर कहेगा जो जीवन तू जी रहा है वो जीवन में तू जब तक रहेगा, या वो पाप में जब तक तू रहेगा, या बहुत समय हम लोग बहुत से पाप का क्षमा मांगते हैं मगर अभी भी बहुत सारे गुप्त पाप आपके अंदर रहता है। तो परमेश्वर आपको कहना चाहता है वो सब गुप्त पाप जब तक तू करता रहेगा मैं तुझे ब्लेस नहीं कर सकता। तू और गहरे वचनों को पढ़, तू और वचनों को जान सीख और उस सभी पापों को छोड़, तभी मैं तुझे ब्लेस कर पाऊंगा। हालेलुया। तू अपनी पापी जीवन से निकलकर पवित्रता की जीवन में आ, तभी मैं तुझे ब्लेस कर पाऊंगा। हालेलुया। बहुत समय लोग कहते हैं कि मैं रात नहीं जाग सकता, मैं उपवास नहीं कर सकता, मैं मांस मच्छी कैसे त्याग करूंगा, मैं इतना देर तक मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता, मैं 5 मिनट पढ़ सकता हूं मगर मैं घंटों पर घंटों इंस्टाग्राम घाट सकता हूं, मैं घंटों पर घंटों अपने दोस्तों से बात कर सकता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको गहरा प्रार्थना करना है, आपको ज्यादा प्रार्थना करना है, आपको लॉन्ग आवर्स प्रार्थना करना है, आपको रातों को जागकर प्रार्थना करना है, आपको ज्यादा उपवास करना है और भी ज्यादा घंटों पर घंटों समय देने वचनों को पढ़ने में। जब आप गहरा डीप प्रेयर, डीप मेडिटेशन करेंगे तब प्रभु आपके जीवन में बड़ा चमत्कार करेगा। हालेलुया। हेलो हालेलुया। क्या आप निराश है अपने जीवन से? आप हो सकते हैं, क्योंकि इधर पर ही पतरस भी निराश है। क्या बोल रहे हैं पता है? तब देखिए पतरस क्या बोल रहा है। इस पर उन्होंने अपनी सिमोन ने उसको उत्तर दिया, जब प्रभु ने कहा कि गहरे पानी में जा और उधर जाकर हम मछली पकड़ेंगे, तब देखिए निराशा। बहुत समय चर्च में आकर हम लोग निराश रहते हैं, क्या प्रभु चमत्कार कर सकता है? हम लोग वचनों को सुनकर भी लगता है कि क्या प्रभु मिरेकल करेगा? क्या यह असंभव चीज जो मेरे जीवन में, मेरे शरीर में या मेरे परिवार में, क्या कभी ये हो सकता है? कभी हालात बदल सकता है? इधर आप वर्ड सुन रहे हैं कि आप चंगे हो रहे हैं, इधर आप वर्ड सुन रहे हैं आपके जिन्हें बड़े चमत्कार होंगे, इधर आप वर्ड सुन रहे हैं आपके जिन्हें मिरेकल होंगे, मगर फिर भी बहुत समय निराशा रहता है। पतरस देख क्या बोल रहा है। सिमोन ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। निराशा। हमने सारा जीवन हम लोग ने दवाई खाया, सारा जीवन ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ये आदमी वो आदमी, इसको दिखाया, इतने पैसे खर्चा किया, कुछ भी नहीं हुआ। मगर पतरस क्या कह रहा है, अगर तू कहां है प्रभु तो एक बार डाल के देखूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप वर्ड सुन रहे हैं, अगर आप चर्च में आके वचन सुन रहे हैं कि विश्वास करो, प्रार्थना करो, गहरे प्रार्थना करो, ज्यादा समय दो प्रार्थना में, अपनी पाप से निकल पवित्रता में आओ, एक बार कोशिश करके देखिए। हालेलुया। क्या अब है चर्च मेरे साथ? ना टाइम आपको चिड़चिड़ा कर रहा है आज, ना टाइम आपके शरीर को कह रहा है कि बैठ नहीं सक रहा हो। अपने शरीर से लड़िए, अपने टाइम से लड़िए, क्योंकि आपका टाइम बदलने वाला है, अच्छा टाइम आने वाला है। हालेलुया। ये जो समय का बीच आप बोल रहे हैं, मैं बैठकर सुनूंगा, मैं लिखूंगा, मैं याद रखूंगा, इससे आपको ढेर सारे फलों मिलेंगे। आमीन। उसके बाद क्या कह रहा है, जब उन्होंने ऐसा किया, मतलब जब पतरस ने प्रार्थना किया, जब पतरस ने जाल को फेंका, जब पतरस ने या जब आपने उपवास किया, जब आपने रात जागना शुरू किया और प्रार्थना करना शुरू किया, जब आपने वचनों को पढ़ना शुरू किया और भी जिद लाया अपने अंदर कि मैं लड़ता जाऊंगा, मैं उपवास करता जाऊंगा, तो जब उसने ऐसा किया, जब पतरस ने जाल डाला, हेलो हालेलुया, आप लोग हैं मेरे साथ? हालेलुया। आप शायद बहुत बार कोशिश कर चुके हैं, आप कहेंगे मेरा बिजनेस ऐसा ही है, मेरा समस्या ऐसा ही है, मेरा समस्या शायद ऐसा ही रहेंगे। इतने दिनों से प्रभु नहीं था, इतने दिनों से प्रभु आपके साथ नहीं था, क्योंकि आप प्रभु आपके साथ है।
आपने प्रार्थना नहीं किया। जहां पर प्रभु जो दिशा दिखा रहा है, जो जगह दिखा रहा है, जैसे आपको चलने बोल रहा है, वैसा कीजिए, देखेंगे आपके जीवन में भरपूरी आएंगे। हालेलुया। इतने दिनों से आपका शरीर ने कोशिश किया, आपका शरीर नाकाम था, मगर अब प्रभु आपके साथ है, प्रभु का आत्मा आपके साथ है, और प्रभु का आत्मा जो डायरेक्शन, जो दिशा आपको दिखाएगा, उसमें आपकी लाइफ में बरकत आएंगे, उसमें आपकी लाइफ में ओवरफ्लो आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा शरीर को कंट्रोल में रखिए, ये आपके भलाई के लिए है, ये आपके लिए। बोलिए वर्ड मेरे लिए है, ये वर्ड मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मुझे इक्विप कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आप ठंडा चाय पीते ना गर्म चाय पीते हैं, आप ठंडा खाना खाना पसंद करते ना गर्म खाना खाना पसंद करते हैं, तो ये वचन आपको गर्म कर रहा है। हालेलुया। देखिए चाय कोल्ड भी होता है और चाय गरम भी होता है, मगर मजा तो भाई गरम में ही है, ठंडा में कोई मजा नहीं है। हेलो, हालेलुया। ये वचन आपको गरम करेगा आज, आपके शरीर, आपको लाइफ को गरम करेगा आज। हालेलुया, हालेलुया। इतना दिन से आपने जो किया, आप नाकामयाब थे, मगर आज प्रभु कह रहा है डालो जाल। आज प्रभु कह रहा बोलो फायर। आज प्रभु कह रहा प्रार्थना करो। आज प्रभु कह रहा रात जागो। आज प्रभु कह रहा उपवास करो। ओ प्रभु आपको दिशा दिखा रहा है। आमीन। ए पतरस डालो जाल, डालो, डालो जाल। तुम तो रात में मछलियां नहीं पकड़ पाए, मगर मैं तो प्रभु हूं, मैं तो सृष्टि करता हूं। और जो मछली अंदर गया है, जब सृष्टि करता रहेगा आपके साथ, हर एक संभव संभव हो जाएगा। नॉट पॉसिबल, सुनिए, पॉसिबल नहीं है कभी भी कि दिन की धूप में मछलियां ऊपर उठे, मगर जब प्रभु आपके साथ है, हर एक इम्पॉसिबल पॉसिबल होंगे। हालेलुया। वो मछलियों को उठना पड़ा, वो बीमारी को चंगा होना पड़ा, वो हार्ट को नया बनना पड़ा, वो लंग्स, वो किडनी को नया बनना पड़ा, क्योंकि सृष्टिकर्ता आपके साथ है। यीशु उसका नाम है। आमीन, आमीन। डालो पतरस, जाल डालो। पतरस ने जब जाल डाला, बाइबल क्या कह रहा है, उस जब जाल डाला, बहुत मछलियां, क्या कह रहा है, घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। और डालो पतरस, डालो, प्रभु आपके साथ है। ओवरफ्लो आएंगे आपके लाइफ में, इतने ओवरफ्लो आएंगे जो भर जाएंगे, रखने का जगह नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत समय आप प्रभु के साथ चलेंगे ना, बहुत लोग आएंगे, चर्च मत जा, कुछ नहीं होंगे सब। वो लोग तो लोग बदल देंगे, कुछ पाठ कर देंगे, कुछ बोल देंगे, कान में बदल जाएंगे। क्या लगता है, जब पतरस जब प्रभु के साथ जा रहा था, क्या उसके दोस्त लोग रोका नहीं था उसे? पतरस तू कहां जा रहा है? पतरस बोल रहा है यीशु उठा है, बोल रहा है मछली पकड़ने। अरे पतरस तू क्या पागल है? ये समय मछलियां नहीं मिलता, उसे बोल। ऐसे होते होंगे, समझ पा रहे? पतरस बोल रहे कि ये यीशु उठकर तो बोल रहा है मछली पकड़ने चलो। पतरस मत जा। आपके दोस्त कहेंगे चर्च मत जा, आपके शायद वाइफ कहेंगे चर्चे जियो ना, आपके शायद पति कहेंगे मत जाओ, क्या होंगे चर्च जाकर। आपके पड़ोसी कहेंगे, वो लोग तुझे बदल देंगे, मगर खबरदार, ये बहुत डेंजरस है लोग, आपकी लाइफ को डेंजरस बनाने के लिए। आमीन, आमीन। पतरस मत जा, कुछ नहीं होने वाला है, तू सारा जीवन ऐसा ही रहेगा, संसार आपसे यही कहेगा,
ओ ये कैंसर, तू कैंसर में ही मरेगा। तू हार्ट का पेशेंट है, तू एसी में रहेगा, मत जा, चर्च में कुछ नहीं होने वाला है। तू एक श्रापित जीवन में है, तू श्रापित ही रहेगा, मत जा, तू ऐसा ही रहेगा। बहुत कोई कह सकता है। देखिए अब देखिए, शायद उसके दोस्त लोग कहां होगा, मगर अब क्या, जब पतरस ने जाल फेंका, इतने मछलियां उठने लगे, जितने रात को नहीं उठे थे उससे कहीं गुना ज्यादा मछलियां वो दिन के धूप में उसके जाल में उठने लगे। हेलो हेलो, मैंने कहा हेलो, मैंने कहा हेलो। जो लोग आपको रोकते हैं, जो लोग आपको रोके थे, या जो लोग आपको आने नहीं दे रहे थे, अब वो आपकी ओवरफ्लो ब्लेसिंग को देखकर आप ही के पास आएंगे, आप ही के पास आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ वो खत्म नहीं, आपके द्वारा उसके भी परिवार में भी ओवरफ्लो आना शुरू हो जाएंगे। ओ यही सामर्थ्य है यीशु का, यही सामर्थ्य है प्रभु का। आपके द्वारा आपके पारा, आपका मोहल्ला बदलेंगे आज से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। उसके दोस्त लोग को बुला रहे, आओ भाई आओ, बहुत मछलियां है। जब उसके दोस्त लोग मछलियां पकड़े, उन लोग भी नाव डूबने लगे, इतने भर दिया गया। आमीन। अब ये सब देखकर पतरस कह रहा है, चलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूं मगर ऐसा ही लिखा है वचन में, मैं नहीं पढ़ रहा हूं मगर ऐसा ही लिखा है। अब पतरस ये सब देखकर वो सोच रहा है कुछ तो गड़बड़ है। रात के अंधेरा में जो चीज होना चाहिए था वो उजाले में हो रहा है, क्योंकि गॉड इज लाइट। वो अंधेरा में काम नहीं करता है, वो अंधेरा को हटाता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। जो देख रहा है, जो रात को नहीं हो पाया वो अभी हो रहा है, और ये प्रभु है बोलकर हुआ है। शायद मुझ में कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने घुटने में आकर कहा, प्रभु तू चले जा, क्योंकि मैं पापी हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपनी पापों से मुकर जाइए, अपनी पापों को हटाइए, क्योंकि आप अपने पापों की वजह से आप ब्लेस नहीं हो पा रहे। हेलो, क्या आप समझ पा रहे हैं? आमीन। उसका प्रभु पतरस से कह रहा है, मत डर, मत डर पतरस, डरने का समय चल गया है। ओ बीमारियों से डरने का समय चल गया है, शैतान से डरने का समय चल गया है, जीतने का समय आ चुका है। हालेलुया। बोलिए, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मेरा प्रभु मेरे साथ है।